जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। 23 दिसंबर 2023 आज है शनिवार का दिन और आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 26वां अध्याय। और आज मोक्षदा एकादशी का व्रत भी है, तो अगर आप व्रत की कथा सुनना चाहते हैं या फिर व्रत की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिए। और मार्गशीर्ष मास की कथा में आजकल आप लोग सुन रहे हैं भगवान जगन्नाथ और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कथा सुनने से पहले राधा रानी की एक सच्ची कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बरसाना की, जहां राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। और ये बरसाना की एक सच्ची घटना है। बरसाना में श्री राधा रानी जी का एक मंदिर है। उस मंदिर के पास ही एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, सुखी थे, धनवान थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। अब इस प्रकार से देखा जाए तो सेठ जी काफी संपन्न थे और हर प्रकार से सुखी भी थे। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनके कोई पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बातें अपनी पुत्री को बताते और अपनी पुत्री को बहुत दुलार करते, बहुत लाड करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, तो इसलिए भी सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास वाले मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं बहुत उदास हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यदि जीवन में किसी चीज की कमी हो, किसी चीज का अभाव हो, तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत जी की ये बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे और उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा रानी जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे। और यही नहीं, हर समय प्रसन्न चित्त भी रहा करते थे। और जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहु बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। अब एक दिन सेठ जी के घर में एक चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी कोई चूड़ी पहना दो ना मनिहारिन। अब मनिहारिन ने समझा कि इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। ये सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। तब श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 जनों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन तो चली गई। अब शाम को सेठ जी जब घर पहुंचे, उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले,
मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। अब जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने तो उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद ही नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया को चूड़ी पहनाने के पैसे आपसे नहीं लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते ही बिता दिया। ये एक सत्य कथा है और इस कथा का सीधा सा सार है कि एक बार अगर ईश्वर से आपका कोई भी रिश्ता जुड़ जाता है तो इसके बाद दुनिया के सारे रिश्ते नाते फीके लगते हैं। एक और चीज़, अगर आपका कोई भी रिश्ता नहीं साथ दे रहा है आपका, या फिर कोई रिश्ता आपके पास नहीं है, किसी का भी अभाव हो, तो जैसा संत ने कहा, राधा रानी को और ठाकुर जी को अपने रिश्ते में मान लीजिए और देखिए, चाहे कोई रिश्ता निभाए ना निभाए, लेकिन ठाकुर जी और श्रीमती राधा रानी जो ठकुराइन हैं वो अपना रिश्ता ज़रूर निभाते हैं। और विश्वास कीजिए, इसके बाद फिर आपको अपने जीवन में किसी चीज़ की कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। और ये 100% नहीं बल्कि 1000% सत्य है। तो प्रेम से बोलिए, युगल जोड़ी सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आप चाहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और मार्गशीर्ष मास की कथा में आज आप सुनने वाले हैं राजा इंद्रदुम्न का नारद जी के साथ नृसिंह जी, कल्पवट तथा नील माधव के स्थान का दर्शन करना और आकाशवाणी सुनना। जैमिनी जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अंतर्ध्यान होने के बाद नारद जी और राजा इंद्रदुम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए और वहाँ महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलरव करते थे और बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा एवं दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहां काले अगरू वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नृसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के अयालों अर्थात गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त एवं भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्षस्थल को वज्रतुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्टहास की छटा है।
जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जिह्वा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है और नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं संत्रस्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नृसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। इंद्रदुम्न ने भी भगवान नृसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, हे महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया। दया सिंधु भगवान की नीलमणिमय मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है। हे विप्रवर, उसी का मुझे भी दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रदुम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहाँ भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, हे महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नृसिंह जी से उत्तर भगवान नीलमाधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे कि श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। हे राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेकों अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपापूर्वक प्रकट होते रहते हैं। हे राजन, अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रदुम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन किया, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। क्षुद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से क्षुद्र देवताओं की सेवा करते हैं। हे भगवान, आप भक्तिभाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं। मुझ दिन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूँ। इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रदुम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे राजा इंद्रदुम्न ने भी सुनी। हे राजन, चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, हे मुने, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं। इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चलते हैं।
वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नृसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नृसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहां एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान भी करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नृसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रदुम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नृसिंह भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो। यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः प्राकार और तोरण के साथ नृसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। यो कहकर देवशिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत सारा धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, तथापि देवशिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदनंतर 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्र करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगल वाद्य तथा हाथियों के घंटों के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नृसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ पहुंचे। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेजपुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की और फिर निकट से देखकर उसमें नृसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नृसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रदुम्न ने भगवान नृसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नृसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित करवाया। उसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्यान्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रदुम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक भगवान का स्तवन किया। हे भगवान, आप एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है, अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं और आकाश पर ही आरूढ़ हैं। व्योमकेश शिव तथा पद्मयोनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नृसिंह रूप में प्रकट हुए हे परात्मन, आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। हे प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं और दूर से दूर स्थित हैं, न दूर हैं और न समीप हैं, तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं। आप ज्ञेय के भी ज्ञेय हैं, ज्ञानगम्य होते हुए भी अगम्य हैं, माया से अतीत हैं और आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले तथा सबके पालक और संहारक हैं। हे विश्वसाक्षीन, आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, व्यूहाकार और सृष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे स्वामीन, आप मुझे अपने चरणार बिंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नृसिंह की मैं शरण लेता हूँ।
अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले हे दयासागर नृसिंह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तीनों लोक जिनके उदर में स्थित हैं उन नृसिंहदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ पाप राशियां नष्ट हो जाएं। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नृसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रदुम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नृसिंह जी की स्तुति करते हैं उन्हें भगवान नृसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नृसिंह देव की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं वे सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नृसिंह को नहलाते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते और जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति, पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से नृसिंह जी को संतुष्ट करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नृसिंह का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नृसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल भस्म कर देता है। जो भगवान नृसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्तिपूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है वो तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय जगन्नाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे
प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुण्ड दण्डिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में ये भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार से गजेंद्र को परेशानी से आपने बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चित ही भगवान विष्णु हमारी मदद करते हैं। तो अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है।
स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक
एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम विश्वं विष्णुर्वचटकारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि
सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः
एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी।
नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।